नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल लाइब्रेरियंस वर्ल्ड। तो आज जो मैं क्लास ले रहा था आपकी यूनिट 2 BLI 226 और बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है अगर हम बात करें एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। सो दिस इज टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट एंड इन दिस यूनिट you have to understand why do we need quality and total quality management, its principal objectives, gurus of total quality management, quality circles, implementing total quality management in libraries and information centers. Since we are student of library and information science, so we must know how to implement total quality management in our libraries and information centers. And in this we'll also it will come to know how to use the principles of total quality management in libraries and what are the requirements for implementing total quality management in libraries, and also problem being faced when it comes to implementation of total quality management in libraries. So what are those issues and challenges and problems that we are facing in लाइब्रेरीज? तो ये था यूनिट 2 और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि आपको पढ़ना है एंड यू हैव टू प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, जैसे मैं आपको मॉर्निंग में बात कर रहा था कि हमें क्वालिटी किस लिए चाहिए होती है, व्हाई डू वी नीड क्वालिटी। तो लेट अस स्टार्ट। A new approach of management, which is known as total quality management, was originated in 1950 in Japan and later became popular in whole world. और दोबारा रिपीट कि ये टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट कहाँ स्टार्ट हुआ था? 1950 में जापान से। जापान में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब हिरोशिमा और नागासाकी में जब बॉम्ब गिरे थे, परमाणु बॉम्ब, तो वहाँ की हालत बहुत दयनीय थी। द कंट्री वॉज डिवास्टेटेड, वहाँ बहुत खराब हालत थी। लेकिन जापान के लोगों में जो जो उन्होंने अपने देश के लिए उसको दोबारा से उस आज की डेट पे जिस पोजीशन में आ गए हैं, उसके लिए वहाँ के लोगों ने क्या करा, उस क्वालिटी को मेंटेन मेहनत करी उन्होंने और एक एक ईंट करके उन्होंने दोबारा आज जो है वापस, और यू कैन से दैट दे आर अहेड ऑफ इंडिया इवन एज ऑफ नाउ, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को सबसे अहम तवज्जो दी, अहमियत दी। और ये शब्द तब क्वाइंड हुआ था, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। और इसके बाद जो है ये जो शब्द है पॉपुलर हुआ है कहाँ? ऑल ओवर द वर्ल्ड। दुनिया ने इसको टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को जो है आत्मसात किया है। The approach is basically related with satisfying customer needs and further leads to quality in all processes of organization. अब ये क्या है? बेसिकली ये है कि हम जब कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, बनाते हैं, तो हमारे जो प्रोडक्ट है उसकी जो सेल होगी वो सबसे ज़्यादा तब होगी जब हम कस्टमर को सेटिस्फाई करेंगे। तो दिस इज द बेसिक मोटो that we have to satisfy our customer and which will ultimately lead to the quality in all process of the organization. Total quality management is basically for the customer focused organizations and for those involving all employees for producing quality products and rendering quality services. और total quality management क्या है? It is basically
किसके लिए? कस्टमर फोकस्ड, जिसको इस सामान को यूज करना है, इस प्रोडक्ट को यूज करना है, और इसमें सारे स्टेक होल्डर इन्वॉल्वमेंट हो, जो भी एम्प्लॉयज, जो भी काम करने वाले लोग हैं, हर व्यक्ति को उसी डायरेक्शन में काम करना है। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इज अ स्ट्रक्चर्ड सिस्टम ऑफ कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट employing participative management technique and centered around the needs of the customers। ये क्या है? ये पूरे कस्टमर्स के को देख ध्यान में रखते ही हम तैयार करते हैं। इट इज अ वे ऑफ मैनेजिंग टू इम्प्रूव द इफेक्टिवनेस, फ्लेक्सिबिलिटी, कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल। अब यहाँ पे हम सब कुछ ध्यान में रखना होता है। जब हम किसी प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं तो हमें वो कैसे उसको देखते हैं कि हम उसकी इफेक्टिवनेस, उसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, और कॉम्पिटिटिवनेस होनी चाहिए। मतलब मार्केट में ऐसा भी होना हो कि हमारे जो प्रोडक्ट हों वो इतने हाई प्राइस के हों कि सामने वाला उसको अफोर्ड ना करे। तो हमें क्या है देखना, मार्केट में अपनी कॉम्पिटिटिवनेस भी मैनेज करनी, मेंटेन करनी होती है कि जिससे कि हमारा सामान आसानी से लोग अफोर्ड कर पाएँ और हमारा सामान सबसे बेस्ट भी हो। तो ये है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। Total quality management also called the method of removing waste by involving each and everyone and improving the one, improving the way things are done. In this way, total quality management is the art of managing the whole organization to achieve excellence। और टोटल मैनेजमेंट क्वालिटी का जो सबसे टीक्यूएम का सबसे जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो क्या है कि आपको मैनेज करना है सारी ऑर्गेनाइजेशन को, कि जिससे कि हमारा जो एक्सीलेंस है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव हो वो हम अचीव कर पाए। तो दिस इज व्हाट टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट। तो व्हाट इज मीन्ड बाय क्वालिटी? तो क्वालिटी इज अ मेजर, ये क्या है? मेजर तरीका है मापने का, of the achievement of an organization in terms of customer satisfaction। So कस्टमर सेटिस्फेक्शन जो है हमारा सबसे प्राइम मोटो होता है। इट मीन्स एवरीथिंग दैट एन ऑर्गेनाइजेशन डज इन the eyes of the customer, it is the excellence that is better than a minimum standard। Some of the important definition of this concept quality are given। ये कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ डेफिनेशंस हैं, उनको अब मैं पढ़ के आपको बता सकता हूँ। लेकिन जो क्वालिटी है वो है कि अपने कस्टमर को आपको सबसे प्राइम उसमें आपको उसको सबसे फोकस में रख करके काम करना होता है। और यहाँ पे मैं आपको ये बताते चलूँ कि दिस इज फॉर टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट। लेकिन बीइंग अ लाइब्रेरी प्रोफेशनल, माय प्रोडक्ट इज व्हाट what is our motto? Our motto is to satisfy our users, our patrons, our scholars, our faculty members। तो जब हम लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की बात करते हैं तो हमारा जो कस्टमर है, हमारा जो पैटर्न है, वो हमारा उसको हमें सेटिस्फाई करना हो। तो यहाँ पे हम जब बात करते हैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को, और टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को मैंने आप क्लास आज भी मॉर्निंग में क्लास में जब बात बताई थी आपको, तो वी हैव टू गिव आवर बेस्ट। और केवल अकेले को नहीं, बल्कि और लीड एक मैनेजर होता है जो विच इज वो लीड्स फ्रॉम द फ्रंट, और तब जाकर के आपको हर स्टेक होल्डर्स को अपने उस डायरेक्शन में काम कराना होता है। और यहाँ पे हम कुछ कुछ डेफिनेशंस हैं। जोसेफ एन जुरैन जोसेफ एम जुरैन कहते हैं क्वालिटी इज फिटनेस फॉर यूज और पर्पज। जैसे आपने सुना होगा आईएसओ। आईएसओ एक ऐसा स्टैंडर्ड है, आईएसओ 9000 2000, जो बोलता है कि डिफाइन करता है कि क्वालिटी इज द डिग्री ऑफ विच अ सेट ऑफ इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स फुलफिल्स रिक्वायरमेंट। तो आईएसओ आपने देखा होगा कि जैसे हमारे घर पे उसके बिजली के जो स्विचेस लगे होते हैं उसमें आईएसओ है, मतलब वो एक हिसाब से आपको अप्रूव करता है कस्टमर के
कि आप इसको खरीद सकते हैं, क्योंकि आईएसओ मानक इसमें अप्रूव करता है इसको। ठीक है, तो इसलिए जो है उसके हिसाब से आप इसको अपने घर ले जा सकते हैं और आप इसको यूज कर सकते हैं। और दूसरे में जब व्हेन इट कम्स टू टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, तो आपने देखा होगा कि हम कई सारे नाम ऐसे हैं जो हमारे फेमस होते हैं, जिनको वो बोलते हैं नहीं, हमें ये पर्टिकुलर ब्रांड का ही प्रोडक्ट चाहिए। क्यों? आप उसको रिलाय करते हैं, आप उसमें विश्वास करते हैं कि इसकी क्वालिटी बेटर है। भले उसमें 2 रुपये आप एक्स्ट्रा पे करना करने में कोई हिचक नहीं होती है, लेकिन यू बिलीव इन दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। और उसके बहुत सारे कारण होते हैं, क्योंकि वहाँ जो जो कंपनी है वो अपने किसी भी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती है। दे डू नॉट बिलीव इन क्वालिटी, दे डू नॉट कॉम्प्रोमाइज इन क्वालिटी। तो दिस इज वाई, दिस इज द objective of the organization, that quality must be maintained। तो बिल कॉनवे बोलते हैं, वो डिफाइंस क्वालिटी एज डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चर, एडमिनिस्ट्रेशन, distribution of consistently low cost and products and services that customers need and want। जो कस्टमर की ज़रूरत है और उनको जो चाहिए, किसमें? लो कॉस्ट में। क्योंकि इकोनॉमिकल भी होना बहुत ज़रूरी है, जिसको सामने वाला अफोर्ड कर सकता है। तो कई बार क्या होता है कि हम जब किसी प्रोडक्ट को लाते हैं, तो हमें ये देखना होता है, भले उसमें मार्जिन कम हो, लेकिन कम से कम मार्जिन में अगर ज़्यादा से ज़्यादा सामान बेचते हैं, तो हम क्या है, प्रॉफिट को बना सकते हैं। तो दिस इज द थ्योरी ऑफ, दिस इज हाउ बिल कॉनवे डिफाइंस क्वालिटी। ऐसे ही एक और ऑथर और स्कॉलर्स रहे हैं, डब्ल्यू एडवर्ड्स डेमिंग, who defines it as a predictable degree of uniformity and dependability at low cost and suited to market। जिसकी कीमत कम हो और मार्केट को सूट करता हो। क्यों? कभी कभार क्या होता है कि हम सोचते हैं कि भाई हमने अच्छा प्रोडक्ट बना दिया, चाहे उसकी कॉस्ट कितनी भी ज़्यादा क्यों ना हो, तो वो जो प्रोडक्ट है वो चलता नहीं है ना। तो इसी तरह से देर इज वन मोर साइंटिस्ट, we can say the famous person, the you know according to सरकार, है ना। तो ये क्या है, एक और सरकार इंडियन स्कॉलर हैं जो बोलते हैं, क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस इज द एबिलिटी ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस टू मीट द कस्टमर्स रिक्वायरमेंट। तो based on these above definition, it becomes clear that quality is multidimensional। अब इसका एक, इन दो तीन चार जो हमने डेफिनेशन पढ़ी, इनसे एक चीज तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि क्वालिटी जो है मल्टी डायमेंशनल है। मतलब एक एस्पेक्ट पे आप नहीं ठहर सकती। यू हैव टू मेक कीप इन माइंड दैट द कॉस्ट शुड बी मिनिमम। आपको कॉस्ट क्या रखनी है? ऐसी रखनी है कि सामने वाला उसको अफोर्ड करे, और क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। तो इस तरह से जो है ये मल्टी डायमेंशनल है, और ह्यूमन नीड्स को, मानव की जो ज़रूरतें हैं और उनके एक्शंस हैं, उनको जब आप फुलफिल करते हैं, तो क्या है, ये आपके ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को भी पूरा करता है। सो इट इज़ नॉट अ स्टैटिक प्रोसेस और कॉन्सेप्ट, बट एज अ डायनेमिक प्रोसेस। तो ये क्या है, एक स्टैटिक नहीं है। ये नहीं है कि आपने कोई चीज़ आज बना दी तो बस इसके बाद आपका ज़िंदगी भर की छुट्टी होगी, नहीं। तो इट विल रिमेन एज अ डायनेमिक प्रोसेस, मतलब समय के साथ साथ आपको चेंज करना होगा, है ना। देश काल परिस्थिति के अनुसार आपको जो है समय समय पर अपनी चीज़ों को और डेवलप करना पड़ेगा। क्योंकि जब जो है आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले जो चीज़ हमें अच्छी लगती थी, अब हमारे उससे मन ऊब जाता है। हम बोलते हैं नहीं, कुछ नया आना चाहिए। 2G, 3G, 4G, 5G, ये सब उसके एग्जाम्पल है। ठीक है, ऐसे आपने मोबाइल फ़ोन में धीरे धीरे, है ना, कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो दिस इज, व्हेन इट कम्स टू टेक्नोलॉजिकल एडवांटेजेस, तो वी हैव ग्रोन अप, है ना। और हम जो है उसी पेस पे काम कर रहे हैं। और वाई डू वी नीड क्वालिटी, किस लिए हमें क्वालिटी की ज़रूरत है? कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड हैप्पीनेस इज वन ऑफ द रीजन।
गुडविल, हमारी एक गुडविल, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, जो हमारा प्रोडक्ट, हमारी जो कंपनी है, और हाई प्रोडक्टिविटी, हम जो है नंबर ऑफ कितने भी प्रोडक्ट हम निकाल सकते हैं, और हमारी कंपनी की वैल्यू। हम्म उसके अलावा कैप्चरिंग द मार्केट, जितनी ज़्यादा मार्केट को आप कैप्चर करेंगे उतना ज़्यादा आपका बिजनेस होगा। ठीक है, जितना अच्छा मार्केट होगा, जितना अच्छा सामान होगा, उतनी ज़्यादा कैप्चर मार्केट आप करेंगे। मिनिमाइजिंग द कॉस्ट एज वेल एज लॉसेस, अब इससे क्या होगा, आपका जो नुकसान है, जो आपकी कॉस्ट है, वो कम रहेगी, और आपकी जो लॉसेस हैं उसको कम कर सकते हैं। मतलब लॉस नहीं होगा, बल्कि आप प्रॉफिट रखेंगे उसमें। मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट, अब आप इससे क्या कोशिश करेंगे कि हम जब प्रोडक्ट अच्छा बनाएंगे, हमारा मार्केट अच्छा रहेगा, कैप्चर हम ज़्यादा बड़ा मार्केट करेंगे, तो हमारा जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा रहेगा। रिकग्नाइजिंग द फील्ड ऑफ एवरीवन इन द ऑर्गेनाइजेशन, फिक्सिंग अ कॉमन गोल फॉर द इंटायर ऑर्गेनाइजेशन। तो दीज आर दी सम ऑफ दी qualities that one need to maintain, or emphasizing teamwork among the staff, आपको अपने स्टाफ को टीम वर्क को भी मेंटेन करना है, कि टीम वर्क में काम करें। फिक्सिंग अ कॉमन गोल फॉर द इंटायर ऑर्गेनाइजेशन, एस्टेब्लिशिंग परफॉर्मेंस मेजर्स फॉर द एम्प्लॉयज, बेटरमेंट ऑफ एम्प्लॉयज, इंक्रीज वायबिलिटी। अब आपको यहाँ देखना है, जो आपके काम कर रहे हैं, अगर वो काम करने वालों को अगर आप फायदा नहीं देंगे तो क्या होगा, आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं आएगा। तो यू हैव टू थिंक ऑफ बेटरमेंट ऑफ एम्प्लॉयज ऑल्सो। तो दिस इज हाउ the organizations grows, and you get the you know achieve the objectives of your organization. Now, what is total quality management? We have already discussed about it. Total quality management is a philosophy and not a technique. ये क्या है, एक फिलोसफी है, कोई टेक्निक नहीं। इट इज बेस्ड ऑन थ्री बेसिक कॉन्सेप्ट्स: क्वालिटी कंट्रोल, एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन। इसमें तीन चीज बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो है आपको क्वालिटी को मेंटेन करना, कंट्रोल करना, देखना है कि हमारी क्वालिटी खराब नहीं होनी चाहिए, और हर एम्प्लॉय का उसमें पार्टिसिपेशन होना चाहिए। उसके बाद तीसरा है कस्टमर का सेटिस्फेक्शन, जो प्रोडक्ट आप निकाल रहे हैं उससे कस्टमर सेटिस्फाई होना चाहिए। Total quality management is a management approach for an organization centered on quality, based on participation of all its members, and aiming at long-term success through customer satisfaction and benefits to all members of the organization and to the society at large. In total quality management, customer satisfaction is the organization's foremost priority, because success of the organizations depend upon the customer satisfaction. हमारा जो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट जो कहता है कि आपको एम्प्लॉय का पार्टिसिपेशन उसमें मस्ट होना चाहिए। हर एम्प्लॉय जो है, जब हम अपना 100% देगा, तो उससे क्या, कस्टमर के लिए जब हम प्रोडक्ट निकालेंगे, दे विल बी सेटिस्फाइड। और कॉस्ट, जो हमारा और मैनेजमेंट का अप्रोच होता है फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन, उसका क्या सेंटर होता है, क्या मेन फोकस होता है, क्वालिटी, पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल इट्स मेंबर्स, जिससे जो लॉन्ग टर्म सक्सेस है। कभी कभार हम क्या करते हैं, शॉर्ट टर्म पे ही अपना काम खत्म करते हैं, हमें तुरंत पैसा लिया और चल पड़े, नहीं। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन हैं तो आपको शॉर्ट टर्म कोई गोल नहीं रखना, बट यू हैव टू कीप द लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स, जिससे कि आपको लंबे समय, क्योंकि हम तो 2-4 साल के लोग तो हैं नहीं, हमें लंबे समय तक जीना है, हमारे अपनी ऑर्गेनाइज हमारे अपनी जनरेशन्स आएंगी, तो हमें अपना प्रोडक्ट को उस हिसाब से। आप डाबर की बात करें, डाबर आज का नहीं है, बहुत समय से काम कर रहा है, लेकिन उन लोगों को उस पर विश्वास है कि जो भी प्रोडक्ट वो लाते हैं, दे आर व्हेन वी टॉक ऑफ कंज्यूमर्स पर्सपेक्टिव्स। तो कंज्यूमर्स क्या है, हमेशा इनके, ऐसे बाबा रामदेव के कुछ प्रोडक्ट्स अच्छे चले हैं तो लोग उन पे विश्वास चल रहे हैं। तो एक दिन का नहीं है कि आपने प्रोडक्ट के एक खेप निकाल दिया उसके बाद बंद कर दिया, नहीं।
आपको कंटिन्यूस उसको बराबर उसकी मेंटेन करना पड़ेगा उसकी क्वालिटी को। तो बेनिफिट टू ऑल मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड द सोसाइटी एंड टू द सोसाइटी। तो इन TQM customer satisfaction is the organization's foremost priority because success of the organizations depends upon the customer satisfaction। तो हमारा जो सबसे मेन मोटो होता है वो होता है कस्टमर को सेटिस्फेक्शन करना। और अगर कस्टमर सेटिस्फाई हो गया तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑटोमेटिकली जो है ग्रो करेगा। हाँ, तो इसलिए इस तरह से हम जो है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। टोटल मीन्स इट मीन्स एवरीवन इन द ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्वालिटी इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर पोजीशन एंड फंक्शंस। हर व्यक्ति अपने काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है। उसकी पोजीशन इमैटेरियल है, चाहे वो क्लास थर्ड है, फोर्थ है, टू है, वन है। हर आदमी की अपनी जिम्मेदारी होती है। ठीक है, तो हर व्यक्ति अपने जिम्मेदार अपनी पोजीशन पे बेस्ट होकर के काम करता है। और इस तरह से जो है इन दिस वे इट टेक्स सिस्टम व्यू विच इज एग्जॉस्टिव एंड रिगरस। और तब इससे क्या होता है, आपका सिस्टम जो है बहुत ही मेहनत करके जो है काम करता है, एग्जॉस्टिव होकर के काम करता है। बड़े लेवल पे जो है आपको कंप्लीट रिजल्ट डिस्प्ले होता है। क्वालिटी मीटिंग्स नीड्स क्वालिटी, व्हाट इज क्वालिटी? मीटिंग कस्टमर्स नीड एट द लोएस्ट कॉस्ट फर्स्ट टाइम एंड एवरी टाइम। क्वालिटी मीन्स जो आपकी कस्टमर की ज़रूरतें हैं उसको सबसे कम कॉस्ट पे पहली बार और हर बार प्रोड्यूस एंड सर्व अकॉर्डिंग टू द कस्टमर। ऐसा नहीं आपने एक बार तो कॉस्ट रख दी 5 रुपये और अगली बार आपने तुरंत 20 रुपये बढ़ा दी, नहीं। आपको उसकी हर बार उसकी कॉस्ट उसी रेंज में रखनी है। अगर रखनी है थोड़ा बहुत बढ़ा भी सकते हैं तो आपको एक लेवल पे बढ़ा सकते हैं। तो आपको हमेशा उसको उसी उसमें क्वालिटी के हिसाब से मैनेज करना है। क्वालिटी शुड नॉट बी कॉम्प्रोमाइज्ड और कॉस्ट शुड नॉट बी कॉम्प्रोमाइज्ड। और प्रोड्यूस एंड सर्व अकॉर्डिंग टू दी कस्टमर नीड्स। और जब भी आप इस उसको प्रोड्यूस करें, सर्व करें, तो दैट शुड बी एज पर दी नीड ऑफ द कस्टमर। मैनेजमेंट। अब तीसरा है मैनेजमेंट, कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट बाय एन इंटरेक्टिव नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेशन एंड कंट्रोल, कमिटमेंट ऑफ टॉप मैनेजर्स एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो मैनेजमेंट का काम क्या होता है कि उसमें कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट, समय के साथ साथ जैसे ज़रूरत लगे कि भाई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है उसको करो। कम्युनिकेशन बराबर रखें, कंट्रोल करने हर चीज़ को कंट्रोल करें। और कमिटमेंट के साथ टॉप मैनेजर से लेकर के सारे लोगों के साथ अपना बराबर एक एक अच्छा सा वो करके हर व्यक्ति के साथ अपना कम्युनिकेशन अच्छा मेंटेन करके, और जिससे कि आपको ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, जितने भी आपके रिसोर्सेज हैं उन सबका सबसे ज़्यादा अच्छे से रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करना, जिससे कि कोई व्यक्ति फ्री ना रहे, हर आदमी काम करता रहे। और आपका जो टोटल जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग जो है काम करते रहें। तो ये जो बेसिकली ये इतना था, इससे आपको लगभग लगभग समझ में आ जाएगा। और अगर आपको इसके बाद प्रिंसिपल्स ऑब्जेक्टिव्स का आप समझ सकते हैं। कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, हर बार मतलब आप ये नहीं कि एक बार आपने बोला कि नहीं हो गया हमारा काम, नहीं। आपको इम्प्रूव कंटिन्यू करते रहना है। कस्टमर फोकस होना चाहिए। कंटिन्यूस एंड रिलेंटलेस कॉस्ट रिडक्शन एंड क्वालिटी इम्प्रूवमेंट, टोटल पार्टिसिपेशन, प्रिवेंशन एंड जीरो डिफेक्ट्स। आपका कोई काम ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने उसमें कुछ कमियां छोड़ दी, नहीं। जीरो डिफेक्ट्स मतलब नो डिफेक्ट्स एट ऑल। प्रिवेंशन, कोई गलती का कोई चांस नहीं है, प्रिवेंट करना है आपने पहले दिन से ही, है ना। तो इस तरह से जो है इसका जो फायदा अल्टीमेटली क्या होगा, आपकी जो सेल है वो बढ़ेगी, प्रॉफिट ज़्यादा होगा, नुकसान कम होंगे, एरर कम होंगे, रिड्यूसिंग कस्टमर कंप्लेंट्स, और कस्टमर की कंप्लेंट क्या होंगी, मिनिमाइज हो जाएंगी और लगभग ना के बराबर हो जाएंगी। तो ये चीज़ें हैं जो आपको पढ़ना था।
अब गुरुज ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट मैं अगली लेक्चर में आपको बताऊंगा। तो अभी आप इतना पढ़ लोगे तो मुझे लग रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। यूनिट 2 टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, must go through it. If you find any difficulty in learning it, just get back to me. I'll definitely just drop a message over there in the in the channel, and I'll come, I'll come with the another video. So for as of now, I'll just say goodbye. Thank you.